जय हिंद दोस्तों, जब से ये पेपर ये कटिंग यहाँ पे निकल के आई तो कई सारे बच्चों में कई सारे डाउट यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा जो डाउट बच्चों में ये यहाँ पे आ रहे हैं कि कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे जो दो पालियों में एग्जाम कराया जा रहा है ये इसका क्या मैटर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इस बार लगभग 1 में कितना बच्चा वहां पे बैठा हुआ है और कितने बच्चे एक से ज्यादा ट्रेड में वहां पे अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है कि वहां पे वो एग्जाम देंगे। और दूसरा जो सबसे ज्यादा डाउट बच्चों में यहाँ पे निकल के आ रहा है कि उन बच्चों में जो आपका ये जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है क्या ये होना हमारा अनिवार्य, क्यों कई सारे बच्चों ने मैं बनवा रखा हो, कई सारे बच्चों ने नहीं बनवाया होगा अभी तक। तो यहाँ पे यही डाउट चल रहा है कि जिन बच्चों के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें क्या कोई दिक्कत वहां पे देखने को आपको मिलने वाली है। तो ये जो डाउट बच्चों में सबसे ज्यादा यहाँ पे चल रहे हैं वो सारे में आपको यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैं पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ ये आपका जो बनारस से आर वहां की मैं दिखाने वाला हूँ। वैसे ही आपके जितने भी ARO लगभग सेम मैटर आपको वहां पे होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहें तो एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये मान चलना कि जो आपका एग्जाम है ये जून महीने का अंतिम सप्ताह से स्टार्ट होना आपका कंफर्म हुआ है। तो ये मान चलना जो आपके एग्जाम हो रहे हैं इस बार आपके 29 जून से दोस्तों सभी बच्चों के एग्जाम आपके यहाँ पे स्टार्ट होने का प्रस्ताव दिया और लगभग ये कंफर्म है कि आप सभी बच्चों के 29 जून से एग्जाम वहां पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों जो सेकेंड डाउट यहाँ बच्चों में आ रहा है कि सर इस बार कितना फॉर्म हमारा अप्लाई यहाँ पे हुआ है। दोस्तों ये मैं अगर बात की जाए जो बनारस ARO की मैं बात करूं और लगभग सभी ARO का लगभग यही सीन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बनारस ARO की बात की जाए यहाँ पे टोटल फॉर्म आपका 58,645 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अब इसमें आपके 10,243 तो आपके वो बच्चे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा ट्रेड में वहां फॉर्म अप्लाई किया गया। और दोस्तों इसी के वजह से ही आपका ये दो पालियों में आपके एग्जाम वहां पे कराए जा रहे हैं कि जो कोई बच्चा अगर एक से ज्यादा ट्रेड में वहां फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसे ज्यादा दिक्कत वहां फेस करनी ना पड़े। ये मान चलना जैसे कि आपका एग्जाम मान लो 29 जून को किसी बच्चे का एग्जाम लगा हुआ है जिसने दो ट्रेड में वहां फॉर्म अप्लाई कर रखा है, जैसे मान चलो उसने GD का भी और टेक्निकल का भी दो ट्रेड में फॉर्म वहां पे अप्लाई कर दिया है। तो ये दोस्तों मान चलना कि अगर जो आपकी सुबह की शिफ्ट होगी मॉर्निंग की होगी अगर वहां पे आपका GD का एग्जाम कराया जा रहा है तो शाम को आपका टेक्निकल का एग्जाम यहाँ पे करा दिया गया। तो ऐसे क्या होगा उस बच्चे को ये बेनिफिट वहां पे मिलेगा कि उस बच्चे को एक यानी कि दोबारा एग्जाम देने वहां पे नहीं आना पड़ेगा। और वैसे दोस्तों ये मान चलना कि एक बच्चे टेक्निकल का दे रखा है, अब ये तो है नहीं कि GD की जितने भी बच्चे होंगे सारे एक साथ ही वहां पे करा दिए जाएंगे। यहाँ पे वो बच्चे निकाले जाएंगे यहाँ पे कि जो बच्चे एक से ज्यादा ट्रेड में अप्लाई कर रखा है। अब कोई बच्चा अगर ऐसा होता है उसने टेक्निकल की जगह क्लर्क का ट्रेड अप्लाई कर दिया, GD किया है क्लर्क किया, अब वो बच्चा कैसे बुलाया जाएगा। या फिर मान लो कोई बच्चा नर्सिंग का हो गया GD का ऐसे अप्लाई वहां पे कराएगा। तो जो बच्चे एक से ज्यादा ट्रेड में वहां फॉर्म अप्लाई किए हैं अब ये मान चलो कि आपका 30 जून को यहाँ पे दूसरा एग्जाम यहाँ पे लगा हमारा दूसरे शिफ्ट का। अब यहाँ पे वो बच्चा बुलाया जाएगा कि जिसने दो ट्रेड भरा है, पहला ट्रेड GD का सुबह पेपर करा लिया जाएगा और शाम का आपको उसका टेक्निकल का की जगह आपका मान लो क्लर्क, तो शाम को क्या किया जाएगा उसका क्लर्क का एग्जाम यहाँ पे करा दिया जाएगा। यानी इस बच्चे को ये बेनिफिट होगा कि उसे मान लो कई सारे बच्चे ऐसे भी आएंगे कि बहुत दूर दूर से एग्जाम देने वहां पे आएंगे अपना, तो इन जाके उन्हें दिक्कत ना हो, बार बार उन्हें आना ना पड़े और वहां पे मान लो रुकना ना पड़े, जैसे उनको मान लो खर्चे काफी बढ़े। तो इसी वजह दोस्तों आपका ये दो पालियों में एग्जाम कराया जाएगा और दोनों पालियों के अलग अलग ट्रेड के आपके एग्जाम होंगे। अगर सुबह GD हुआ शाम को मान लो आपका टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, नर्सिंग हो गया, ऐसे एग्जाम होंगे अलग अलग ताकि बच्चे को वहां पे कोई दिक्कत वहां पे देखने को ना मिले। और दोस्तों जो अगला डाउट सबसे ज्यादा बच्चों में आ रहा है कि सर क्या जन्म प्रमाण पत्र जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है ये अनिवार्य है कि नहीं। भाई इस बार आपका बिल्कुल अनिवार्य, ये मान चलो 100% आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास वहां पे होना चाहिए। पिछली बार भी दोस्तों आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट वहां मंगवाया गया था, लेकिन पिछली बार पहली बार था तो वहां पे जो बच्चों के पास नहीं भी था उनको फिजिकल में कोई दिक्कत वहां पे देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार दोस्तों जब आपका नोटिफिकेशन आया वहां प्रॉपर आपका एक लिखा गया कि आपके फिजिकल के टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है। और ऐसे दोस्तों आपको बार बार न्यूज के माध्यम से भी आपको बताया जा रहा है कि जिन बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो बनवा ले और अभी आप पर टाइम भी काफी है।
तो अब आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है कि हमारा जब नाम आ जाएगा तब हम बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवाएंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में आपको ज्यादा भी टाइम वहां पे लग सकता है, लेकिन जो बर्थ सर्टिफिकेट बनने में जो आपका एवरेज टाइम आता है ना 15 से लेकर 30 दिन का वहां पे लग जाता है। तो लेकिन अभी से आपको बनवा लेना है, रिजल्ट का वेट आपको बिल्कुल वहां पे नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा तब हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे बनवाएंगे। और ये दोस्तों एग्जाम आपका कंफर्म है कि जून महीने से आपका जो जून महीने का अंतिम वीक है वहां से कंफर्म आपका एग्जाम वहां पे करा दिया जाएगा। और दोस्तों बच्चों में ये डाउट यहाँ पे चल रहे हैं, सर इस बार वैकेंसी कम आएंगी कि ज्यादा आएंगी। भाई ये मान चलना जितने भी ट्रेड है, वैसे यहाँ पे बता रखा कि जो आपके टेक्निकल वाले बच्चे हैं इनकी वैकेंसी ज्यादा आएगी, लेकिन इस बार आपके सभी ट्रेडों में ही वैकेंसी आपकी ज्यादा आएंगी। एक बार हमेशा वैकेंसी कम आती है, एक बार आपका ज्यादा आती है। आप पिछले वाले जो रिजल्ट आए वो सारे एआरओ के एक बार चेक करना, वहां पे सारा कुछ आपको वैसे भी क्लियर वहां पे हो जाएगा कि एक बार रिजल्ट में जब भी बनाए वैकेंसी कम है, एक बार ज्यादा आती है, पिछली बार कम वैकेंसी है, इस बार आपके सभी ट्रेडों में वैकेंसी आपकी ज्यादा आएंगी। तो अभी से अपने एग्जाम की तैयारी में वहां पे लग जाइए। अगर किसी बच्चों को ये लगता है कि भाई हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, अब हम क्या बचे हुए टाइम पे तैयार करें कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाए, तो जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, ये नोट्स आप जरूर तैयार करके जाना। जब भी आप पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% वहां पे आपको दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नोट्स हैं ऑलरेडी तो आप केवल वही नोट्स तैयार करो, अब आपको नोट्स बनाने की झंझट में आपको वहां पे नहीं पड़ना है। अगर आप इस बचे हुए टाइम पे अपना नोट्स बनाने में वहां पे लगे, अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि नोट्स तैयार करो उन्हें, फिर उन्हें लिखो, उनका रिवीजन कब करोगे भाई, प्रैक्टिस कब करोगे उनकी वहां पे। तो वो अब गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर किसी बच्चों को ये लगता है हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है और हमें ये नहीं पता सर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको ऑलरेडी दे रखे वो बस तैयार कर लेना। अगर किसी बच्चे के पास ये नोट्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ये स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर मेरा शो कर, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें मैं ऑल सब्जेक्ट के आपके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और साथ साथ मैं आपको यहाँ 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रहा हूँ। बस ये चीज तैयार करके अपना एग्जाम देने जाना, पेपर में 100% क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों किसी बच्चे कोई भी अगर और भी डाउट यहाँ पे रह जाता है तो आप हमें स्क्रीन में जो नंबर दिया जा रहा है उससे मुझे मैसेज भी कर देना, जो भी आपका डाउट होगा मैं आपका वो बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ताकि इस भर्ती का आगे चले कुछ भी वहां पे अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे तुरंत वहां पे मिल जाए। तो अगर चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना आप वहां पे ना भूलेगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।